बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। जवाद मुस्तफ़ा हियर। आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी उसे डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, उसके टाइप्स। बात शुरू करते हैं। व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी? The physical layout of connected devices in our network is called topology. या इसे कह सकते हैं the style of joining the computer in a network is called topology. यानी देखें, ये नेटवर्क टोपोलॉजी में डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं कि क्या अरेंजमेंट होगी, क्या लेआउट होगा कि ये डिवाइसेस जो एक नेटवर्क में कनेक्ट हो रही हैं, क्या वो इस सर्कल की फॉर्म में कनेक्ट होंगे, क्या वो हर डिवाइस दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगी, क्या वो स्टार की फॉर्म में एक सेंट्रल डिवाइस के जरिए कनेक्ट होंगे, क्या वो फुली कनेक्टेड होंगे, क्या वो किसी सेंट्रल केबल के जरिए कनेक्टेड होंगे, क्या अरेंजमेंट होगी, वो अरेंजमेंट, वो लेआउट उसकी टोपोलॉजी कहलाती है। तो यही डेफिनेशन हमने यहां पर की थी कि आपकी टोपोलॉजी क्या है। फिजिकल लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी इसके टाइप्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात स्टार्ट कर रहे हैं बस टोपोलॉजी से। बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। इट सपोर्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। इन बस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स और नेटवर्क नोड्स आर, नोड कहते हैं डिवाइसेस को, जो डिवाइसेस, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर कनेक्ट थोड़ा हो सकती है नेटवर्क में। नेटवर्क में तो कोई भी डिवाइस कनेक्ट हो सकती है। जैसे यहाँ पर एक बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट है, जो है कोई प्रिंटर, कोई और डिवाइस कनेक्ट हो सकती है। दिस मीडियम इज ऑफन सेंट्रल वर्क नॉन एज बस। ये जो सेंट्रल केबल है, ये जो सेंट्रल केबल है जिसके जरिए से तमाम डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, इसे बैकबोन ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? बस कहते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्किंग की। इफ अ कंप्यूटर वांट टू सेंड डाटा टू अनदर इन द नेटवर्क, इट सेंड द डाटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस वाया बस। उस कोई डिवाइस डाटा सेंड करना चाहती है तो वो सबसे पहले तो स्टेटस चेक करेगी उस बस का, क्या वो अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल होगी तो वो डाटा ट्रांसमिट कर देगी। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज द सिंपलेस्ट एंड इजी टू इंस्टॉल। इट रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। इट इज लेस एक्सपेंसिव। इट इज इजी टू एक्सटेंड अ बस। इट अलाउ मोर कंप्यूटर टू ज्वाइन नेटवर्क। इफ वन नोड इज फेल, इट डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ अनदर नेटवर्क। इट इज इजी टू मेंटेन। यानी एक डिवाइस को अगर आपकी फेल हो भी गई है तो पूरे नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसएडवांटेज की बात करें, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। मुश्किल होता है क्योंकि अगर केबल खराब हो जाए तो पूरी की पूरी जो है डिवाइस, वो नेटवर्क फेल हो जाता है। बस टोपोलॉजी की बाद हम बात करें स्टार टोपोलॉजी। देखिए, बस स्टार टोपोलॉजी में तमाम की तमाम डिवाइसेस जो हैं एक सेंट्रल डिवाइस के जरिए कनेक्ट होती है। वो सेंट्रल डिवाइस हब कहलाती है। It is in a star topology, all computers are connected with central device that is called hub. If two computers want to share data, the sender computer send data to the hub. यानी यहाँ पर कोई डाटा डायरेक्ट डाटा सेंड नहीं कर सकता दूसरे डिवाइस को विदाउट परमिशन ऑफ सर्वर। कोई डाटा सेंड करना चाहता है तो वो सर्वर की पोजीशन से ही डाटा सेंड करेगा। सर्वर की पोजीशन के बगैर डाटा सेंड नहीं हो सकता। Each computer on a star network communicates with a central hub. A hub provides central connection point. इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, बात करें डिसएडवांटेज और एडवांटेज की। एडवांटेज है, इट इज इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई नेटवर्क। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। फाइंडिंग फॉल्ट बिकम वेरी सिंपल। सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क। इट इज मोर फ्लेक्सिबल अमंग द डिफरेंट अमंग द रिमेनिंग टोपोलॉजी। लेकिन सेंट्रल हब फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। इट रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर। इट इज मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि हर डिवाइस को हब के साथ कनेक्ट होना है तो ज्यादा केबल्स रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद हम बात करें रिंग टोपोलॉजी की। इन दिस टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर विद द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट। यानी सर्कल की फॉर्म में
एडजेसेंट नोड के साथ हम कनेक्ट करते हैं, और ये ज्यादातर क्लॉकवाइज डाटा सेंड करते हैं, वैसे एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट कंप्यूटर इन अ रिंग। ईच कंप्यूटर will transmit what is received from the previous computer. The message flow is one direction. Since each computer will transmit what is received, there is no problem of signals loss. Advantage क्या है जी? It is less expensive than star topology. It is easy to configure. There are no chance of data collision, क्योंकि एक सीक्वेंस में जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो collision का तो चांस है ही नहीं। Every computer has equal access to the network. Failure of one computer in a network affect the whole network. दरम्यान से कोई भी डिवाइस लाजिम पता डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? आपका फेल हो जाएगा। Adding और removing computer affect the whole network. Next है जी आपके पास tree topology. Our tree topology combine the characteristics of bus and स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जो एक सेंट्रल केबल के जरिए डाटा ट्रांसमिट कर रहे थे जहां पर हम, और स्टार टोपोलॉजी जिसमें हम सेंट्रल कंप्यूटर के जरिए डाटा ट्रांसमिट करते हैं, ये दोनों की प्रॉपर्टीज रखती हैं। तो आपके पास एडवांटेज क्या है इसके? प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स। ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप केबलिंग यूज। Disadvantage, it is a backbone line break, the entire segment goes down. It more difficult to configure and wire than other topologies. Repeaters are used to boost up the signals. यानी ये दोनों की प्रॉपर्टीज चूंकि रखते हैं तो ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। लास्ट टोपोलॉजी हमारे पास मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी सिंपल जैसे इंटरनेट होती है, हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है। कोई जो है सेंट्रल डिवाइस नहीं है, कोई रिसीवर नहीं है, कोई आपका यानी जो है हर डिवाइस दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है, जो जिससे चाहे डायरेक्टली इजी वे में डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। इसके एडवांटेज क्या है जी? द यूज ऑफ डेडिकेट लिंक गारंटीज दैट ईच कनेक्शन कैन कैरी इट डाउन डाटा लोड। इट एलिमिनेट्स द ट्रैफिक प्रॉब्लम। दिस इज active topology, no chance of data collision. If one link becomes unusable, it does no harm the entire system. It is easy to troubleshoot. ज़्यादा एडवांटेज है इसलिए हम ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी है। मोस्ट डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, मोस्ट डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर, मोस्ट डिफिकल्ट टू मेंटेन, मोस्ट डिफिकल्ट टू अनइंस्टॉल। तो ये थे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज हमने कवर किया अकॉर्डिंग टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। ऑल्सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पर उसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अल मुस्तफ़ा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर दफ़ा आने वाली नई वीडियो